मूवी के स्टार्ट में हम सन 1928 का समय देखते हैं, जहां पर भारत के कराकोरम पर्वत पर बर्फीला तूफान था। वहां पर एक आदमी टेंट में फंस गया था। उसे बाहर कुछ आवाज आई, जिसे देखने वो बाहर निकलता है। दूर उसे एक रोशनी दिखी। जब वो उसके पास गया तो वो एक चमकीला गोला था। वो उसे छूकर देखता है तो वो रोशनी हमारी आंखों को अंधा कर देती है। अगले ही सीन में हम वो आदमी को उठता हुआ देखते हैं, पर गोला वहां से चला गया था। फिर हम हेलन को देखते हैं, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। वो एक बायोलॉजिस्ट है। वो अपने स्टूडेंट को एक जीव के बारे में बता रही थी। क्लास खत्म होने के बाद उसके पास टॉम आता है। वो उसे मीटिंग में आने के लिए कहता है, पर हेलेन उसे मना करती है। वो कहती है कि मुझे अपने घर पर जाना है। अपने बेटे जेकब को खाना खाने के लिए बुलाती है। तभी हेलेन का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर एक आदमी उसे कहता है कि मैम, आपके घर पर कोई आ रहा है, आपको रास्ते में सब समझा दिया जाएगा। वहाँ पर पुलिस के साथ एक एजेंट भी था, जो हेलेन को अपने साथ आने को कहता है। हेलेन पूछती है कि क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, पर किस जुर्म में। वो अपने बेटे को उसकी आंट के पास छोड़कर उसके साथ जाती है। वो रास्ते में सबसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। उसे एक मिलिट्री बेस पर लाया जाता है, जहाँ पर उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। वहाँ पर और भी लोग थे, जो कि सब साइंटिस्ट थे। उन सभी को हेलेन की तरह ही उठाया गया था। उन सभी को न्यू जर्सी में लाया जाता है। उन सभी को अपने मोबाइल फ़ोन को रख देने के लिए कहता है, पर हेलेन अपने फ़ोन को छुपा देती है। तभी उसका फ्रेंड माइकल उसे बुलाता है। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम लिखवाया था। वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो सबको बताता है कि स्पेस में एक ऑब्जेक्ट हमें घूम रहा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही स्पीड से आ रहा है। पहले हमें लगता था कि ये अर्थ से नहीं टकराएगा, पर अब उसका पाथ चेंज हो गया है और वो अर्थ से टकराने वाला है। तभी एक साइंटिस्ट उसे कहता है कि हमें उसे मिसाइल से नष्ट कर देना चाहिए, पर माइकल उसे कहता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, मिसाइल नहीं छोड़ सकता। बाथरूम में जाकर हेलन जेकब से बात करती है। उसे लगता है कि वो उसके साथ आखिरी बार बात कर पाएगी। वहाँ से उन सभी को वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर गिरने वाला था वहाँ पर लाया जाता है। हेलन हेलीकॉप्टर में से उस ऑब्जेक्ट को आते हुए देखती है। वो वहाँ पर आराम से लैंड हो जाता है। जब वो सभी उस गोले को देखते हैं तो वो अंदर से चमकीला था। उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। जब हेलन उसे छूने जाती है तो उसको गोली मार दी जाती है। उसके बाद एक बड़ा रोबोट निकलता है, जो एक ब्लैकआउट करता है और सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। एक वेव ऐसी निकलती है जिससे कोई सुन नहीं पाता। तभी वो गोली लगा मॉन्स्टर उसे रोक देता है। वो सभी उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहाँ पर एक सर्जन उसके शरीर में से गोली निकलता है। वो उसका नमूना ले लेता है। वो जब उसकी चमड़ी को देखता है तो वो अलग हो रही थी। जब वो उसे हटाते गया तो हम एक इंसान को देखते हैं। उसे वार्ड में बंद किया जाता है। हेलेन जब उससे मिलने आती है तो वो होश में आ जाता है। वो बहुत ही डर जाता है। हेलेन उससे बात करती है तो वो भी सामने उसे रिस्पॉन्ड देता है। हम रेजिना को देखते हैं, जो कह रही थी कि मैं ही प्रेसिडेंट की आंख और कान हूँ, आपके पास क्या खबर है। वो बताते हैं कि उसके जैसे कई गोले धरती पर उतरे हैं। वहाँ से हेलेन को मिलने आती है। वो उसे बताती है कि ये 3 अलग अलग डीएनए से बना है। वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। उसने धरती पर आकर किसी इंसान का डीएनए लिया होगा और फिर हमारे जैसे बन गए। वो उसे देखना चाहती थी। तभी वो पानी मांगता है। रेजिना उसे धरती पर आने की वजह पूछती है, और तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम क्लेटो है। मुझे हाल ही में होने वाली नेताओं की सभा में जाना है, उन्हें ही मैं अपना मकसद बताऊंगा। पर सेक्रेटरी उसे कहती है कि ये नामुमकिन है, ये प्लैनेट हमारा है। तभी क्लेटो उसे कहता है कि ये प्लैनेट तुम्हारा नहीं है। तभी सेक्रेटरी ये फैसला करती है कि उसे बेहोश करके पूछताछ की जाएगी। पर माइकल कहता है कि मैं साइंटिस्ट होने की वजह से इसकी परमिशन आपको कभी नहीं दे सकता। पर हेलन उसे कहती है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जब सेक्रेटरी उसे बेहोश करने के लिए हेलन को उसका सिरिंज देती है, तब हेलन उसे पानी का देती है और उसे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। पर क्लेटो उस पूछताछ में जाता है। वो उसके अंदर अपनी शक्ति की मदद से उसे कंट्रोल कर लेता है। वहाँ से वो भाग जाता है। जब वो बाथरूम के अंदर था तब उसे गोली की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो हेलन को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है।
हेलन उसे कार के पास ले आती है और पूछती है कि क्या तुम इंसान के दोस्त हो। वो कहता है कि मैं पृथ्वी का दोस्त। वो कार में हेलन से उसके पास रखा उसका डीएनए मांगता है। जब वो उसके घाव पर लगाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब मिलिट्री वाले उसे बड़े मॉन्स्टर पर हमला करते हैं तो वो उसे कुछ नहीं होता, वो सारे ड्रोन्स को नष्ट कर देता है। इस तरफ क्लेटो उसे एक मैकडॉनल्ड्स पर ले आता है जहाँ पर वो एक बूढ़े इंसान से मिलता है। शुरू में वो दूसरी भाषा में बात कर रहे थे, पर बाद में हम सुनते हैं कि क्लेटो उसे वापस बुला रहा था, यानी कि वो भी एक एलियन था। वो उसे कहता है कि मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे इंसानों से प्यार हो गया है। मैं नसीब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे इनके बीच रहने का मौका दिया। मिलिट्री वाले उस खड़े मॉन्स्टर को एक लैब में ले आते हैं। क्लेटो हेलन को एक जंगल में ले आता है जहाँ पर वो पानी में से एक गोला निकालता है और सारे गोलों वापस चले जाते हैं सिवाय जो कि उसका गोला था। तभी हेलन के बेटे जैकब को पता चल जाता है कि वो एक एलियन है। वहाँ से वो एक प्रोफेसर के घर पर आते हैं। क्लेटो उसे बताता है कि तुम इंसान ही खतरा हो, पृथ्वी को बचाने के लिए हम तुम्हें मारना ही होगा। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि सभी सभ्यता खतरे के समय ही बदलती है। तब तक वहाँ पर आर्मी आ जाती है क्योंकि जैकब ने उसे कॉल किया था। उसे लगता था कि एलियन बुरे हैं। वहाँ से वो हेलन को उठा कर ले जाते हैं। जब जैकब गिरने वाला था तब क्लेटो उसे बचाता है। वो उसे उसके पीछे आने को कहता है। हेलन सेक्रेटरी को कह रही थी कि मुझे उससे बात करने दीजिए, वो समझ जाएगा, पर वो उसे मना कर देती है। इस तरफ जब वो बड़े मॉन्स्टर पर ड्रिल कर रहे थे तब उसके अंदर से माइक्रोबॉट्स निकलते हैं जो सब कुछ खा रहे थे। वो पूरा रोबोट छोटे छोटे माइक्रोबॉट में बदल जाता है। वो रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। तभी सेक्रेटरी उसे छोड़ने के लिए मान जाती है और कहती है कि तुम उससे बात करो और उसे मनाओ। उसके साथ माइकल भी जाता है। जैकब उसे अपने पिता के कब्र के पास ले आता है और उसे जिंदा करने को कहता है, पर क्लेटो उसे कहता है कि ये नहीं हो सकता। तब तक वहाँ पर हेलन और माइकल भी आ जाते हैं। वो देखकर क्लेटो कहता है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि इंसान जाति भी अब मौत के कगार पर बदल सकती है। वो उस माइक्रोबॉट को देखता है। तब हेलन उसे कहती है कि क्या तुम इसे नहीं रोक सकते और हमें एक मौका दो। क्लेटो कहता है कि मुझे अपने गोले के पास जाना होगा। वो सभी सेंट्रल पार्क में जाते हैं पर उन पर हमला होता है। जब तक वो गोले के पास पहुंचते उससे पहले वो माइक्रोबॉट्स पहुंच गए। जैकब और हेलन के अंदर वो चले जाते हैं। वो क्लेटो से मदद मांगती है। क्लेटो उन दोनों के अंदर से सभी माइक्रोबॉट्स को अपने अंदर बुलाता है। वो अपने गोले के पास पहुंचता है और उन सभी माइक्रोबॉट्स को नाकाम कर देता है। वो अपने गोले को लेकर वहां से चला जाता है। अगर इसी तरह से इंसान ने अपने अंदर की खोज को नियंत्रण नहीं रखा तो हमसे भी ताकतवर स्पीसीज आकर अर्थ को नष्ट कर देगी। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना मत भूलना।